हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस आदित्य गुरुकुल। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये डिफरेंशिएशन क्या होता है और इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं डिफरेंशिएशन आखिर क्या होता है और इसको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या डिफरेंशिएशन में हमने ये डिफरेंशिएबिलिटी बता चुका है पहले भी। चलो यहाँ पर देखते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शंस। जैसा ना तुम देख लो, फर्स्ट नंबर हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन का अगर हम डेरिवेटिव देखें, डिफरेंशिएशन देखें तो क्या होता है। तो यहां पर जो देख लो बच्चा, इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। तो यहां पर देख लो, यहां पर क्या एक्स टू द पावर एन है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, एन है यहां पर, तो एन को हम कर देंगे बाहर, भगा दिए, चलो नीचे आओ, आ गया नीचे, कोई बात नहीं। अब ये क्या है, एक्स है, एक्स लिख दिया, वो पावर में एन है, लिख दिया। ठीक है, यहां तक कहानी मस्त है। अब यहां पर क्या करना है, एन में से माइनस का 1 कर देना है, एन में से क्या कर देना है, माइनस का 1 कर देना है। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का क्या होगा हमारा, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये इसका डेरिवेटिव होगा। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे देख लो इसका एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, वाई इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स टू द पावर 5, वाई है तुम्हारा एक्स टू द पावर 5, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, चलो एक स्मॉल ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इधर हो जाएगा हमारा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहां पर देख लो ये क्या है, x टू द पावर 5, क्या है, x टू द पावर 5 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x टू द पावर 5 का हम करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देख लो सेम इसी के जैसा है। तो क्या होगा, ये n बाहर आया था, तो यहां पर क्या होगा, ये 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर x आएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1, बोले तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया क्या, इसका आंसर, किसका, x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 5 इंटू एक्स का पावर 4, ये रहा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डेरिवेटिव फॉर्मूला है जो वो क्या है, वो है हमारा साइन एक्स। क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो डेरिवेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारा कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब देख लो यहाँ पर कॉस का क्या होगा, थर्ड नंबर में आता है हमारा कॉस एक्स। कौन सा आता है, कॉस एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स होता है। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर पे जो हमारा डेरिवेटिव है, फोर्थ नंबर पे है क्या, tan x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, x के रिस्पेक्ट में, तो ये जो होता है वो हमारा होता है सेक स्क्वायर x। क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। अब यहाँ पर देख लो सेक x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x। ठीक है, क्या, सेक x बाई डी एक्स। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x, ये होता है। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, 6 नंबर, वो है हमारा सेक के बाद आता है cot x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot x अपॉन dx। तो ये जो होगा हमारा cot x का डिफरेंशिएशन वो क्या होगा, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 7th नंबर हम देख लेते हैं। 7th नंबर क्या होता है, cosec x का डेरिवेटिव। cosec x का क्या होता है, तो cosec x का देख लो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x अपॉन dx, ये हो जाता है हमारा क्या, ये हो जाता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस का cosec x इंटू cot x।
ये हमारे टोटल 7 डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। इनके बारे में आपने जान लिया कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। और इस पर हमने एक एग्जाम्पल भी देखा। यहाँ पर देख लो साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x, और यहाँ पर क्या है cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x इंटू tan x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का होता है क्या माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। अब यहाँ पर इसके कुछ रूल जानेंगे, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल जानेंगे। रूल जानने के बाद फिर हम चेन रूल जानेंगे, और चेन रूल के बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आओ चलो जानते हैं अब इसके रूल्स। तो अब जानते हैं हम क्या, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या जानेगा हम, इसके कुछ रूल्स जानते हैं। इसको बनाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उस रूल्स के बारे में हम जानते हैं कि क्या है। तो जैसे में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट रूल कर रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस वी विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये जो होगा इस टाइप का अगर रहेगा तो हम इसे कैसे डेरिवेटिव करें, इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ पर देख लो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं du अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन dx, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कहने का मतलब क्या, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो भाई एग्जाम्पल ले लिया। जैसे यहाँ पर हमें दे दिया क्या, y बराबर हमारा दे दिया x टू द पावर 4 प्लस साइन x, ये हमारा फंक्शन दे दिया है y इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस साइन x। अब इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेगा देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, y है, तो क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेगा बड़खुरदार, देख लो ये हो जाएगा हमारा क्या, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई है डी वाई है ना, का हो जाएगा है ना, हो जाएगा तुम्हारा x टू द पावर 4 प्लस साइन x। हाँ समझ तो आ ही रहा है, साइन x है, ये रहा डी एक्स। अब तुम क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग कर दो। यहाँ पर कर दो क्या, डी इंटू एक्स टू द पावर 4, ये हो जाएगा नीचे का तुम्हारा डी एक्स, और यहाँ पर प्लस है, प्लस कर दिए, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ये नीचे में कहाँ हो, नीचे में हो जाए थोड़ा डी एक्स हो जाए, ठीक है। हाँ ठीक है रहना ही चाहिए, गलती हुआ तो समझ जाओ। ये हो गया। तो बताओ तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा। तो एक्स स्क्वायर का अगर देखें एक्स टू पावर 4 का डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 और प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, सॉल्यूशन, समझा। तो ये हो गया तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हाँ ठीक है, ये रहा फंक्शन, इसका रहा ये डेरिवेटिव। अब देखो सेकंड रूल देख लेते हैं, कहाँ गया रे, अरे इरेज करने वाला कहाँ गया, ये रहा। देखो u माइनस वी का आप डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। फर्स्ट देख लिया तुमने u प्लस वी का, अब देख लेते हैं u माइनस वी का डिफ्रेंशिएशन कैसा होता है। सेकंड रूल हमारा क्या कर रहा है, सेकंड रूल है अगर ये माइनस में रहा तो क्या करे, अरे कुछ नहीं, वही जो पहले किया, दोनों को अलग कर देंगे। वाह बड़ा मज़ा आता है दोनों को अलग करने पे, है ना। दोनों प्राणी के अलग कर दिए, अब देखते हैं कौन बोलता है। बाद में फिर दोनों एक हो जाएगा, चिंता मत करो। बाद में दोनों जैसे हीरो हीरोइन होता है ना, शुरू में मिलता है फिर बिछड़ता है फिर मिल जाता है, तो शुरू में मिला फिर बिछड़ा फिर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इस पे एक एक को एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम कर लेते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, है ना, cos x माइनस का cot x, ठीक है, ये रहा विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा वो समझो। इसका उसका है, जाने किसका किसका है। हाँ देख लो, तो ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्या, cos x हो जाएगा, ओके। और नीचे में हो जाएगा तुम्हारा dx हो जाएगा, है ना। देख लो, है ना, हो जाएगा तुम्हारा का माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। अब बच्चों नीचे में हो जाएगा तुम्हारा dx। हाँ चिंता नहीं लेने का, समझा। देखो cos x का है, cos x है, cos x का क्या होता है डिफरेंस, अभी ये बताए थे तुमको। माइनस का साइन x होगा, का माइनस का
साइन एक्स होगा। और कॉट एक्स का क्या होता है बे? कॉट एक्स का क्या होता है? कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों माइनस आपस में लड़ गया। लड़ने तो दोनों जब लड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस माइनस प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या? इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहां पर क्या हो गया? माइनस इंटू माइनस आ गया प्लस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव। क्या ये समझ में आया आपको? अरे आना ही चाहिए समझ में, ऐसे कैसे नहीं आएगा तुमको समझ में। चलो यहां पर देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हमारा थर्ड नंबर रूल क्या है? हाँ, थर्ड नंबर रूल है हमारा बाबा u इंटू वी वाला। कौन वाला? u इंटू वी वाला, मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये अपॉन में डी एक्स है। क्या है? अपॉन में डी एक्स है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चा? यहाँ पर देख लो, यहाँ पर u इंटू वी है, तो इसका डेरिवेटिव कैसा होता है? तो कुछ नहीं करना है, u को बाहर करो। ए u, चलो बाहर निकलो, निकाल दिए। और कुछ करना है? v का डिफरेंशिएशन। अच्छा ठीक है, लो भाई भी का भी डिफरेंशिएशन कर दी। अब क्या करें? प्लस कर दो, कर दिए। अब क्या करें? भी को चल बाहर निकाल, ले भी बाहर निकल गया। अब क्या करें? u का डिफरेंशिएशन इनटू डी यू अपॉन डी एक्स। और कुछ कहना है? नहीं ना, हो गया। अच्छा एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल देख ले बच्चा। एग्जाम्पल जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम मान लेते हैं ये रहा। यहाँ पर चलो y इक्वल टू हम यहाँ पर मानते हैं कोई फंक्शन है हमारा क्या? x इंटू एक्स के पावर तुम रख सकते हो क्या? x के पावर 10 रख लो। ठीक है, x इंटू सेक एक्स। चलो x इंटू सेक एक्स है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो सबसे पहले वही करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो देख लो बबुआ, यहाँ पर क्या है? बाई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया डी वाई वाई अपॉन डी एक्स। इधर देख लो, ये रहा तुम्हारा x टू द पावर 10 इंटू सेक एक्स अपॉन में डी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर जो तुम देख सकते हो आप, यहाँ पर x टू द पावर 10 इंटू सेक एक्स है। तो इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? इसको कैसे तोड़ सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो v है वो बाहर आ गया और डी वी बाई डी एक्स हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ? v बाहर आया और डी यू का हुआ। ठीक है, क्या हुआ? डिफरेंशिएशन हुआ। चलो यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर जो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो होगा हमारा क्या होगा? x टू द पावर u कौन था? u ये है और ये v है। इसको मान लो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा u है। ये क्या है? u है, तो ये तुम्हारा v है। ठीक है, अब u आएगा बाहर, यानी x टू द पावर 10 आएगा बाहर, तो x किसका? सेक x का होगा ये डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, अब क्या है? प्लस। अब क्या होगा? v आएगा बाहर। v क्या है? सेक x। तो सेक x को रखते हैं बाहर, इनटू करते हैं हम क्या यहाँ पर? x टू द पावर 10 का। किसका? x टू द पावर 10 का। लो कर दिए x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन। खुश है तुम? हाँ बहुत खुश हैं, हम तो खुश रहते ही हमेशा। चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? हाँ भाई, खुश रहना भी चाहिए, दुखी रहने से क्या ही मिलता है लोगों को पता नहीं। चलो ये बात तुम बोल रहे हो, ये तो छोड़ो नहीं यार, हम बोले या फिर कोई बोले, क्या मतलब है उससे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? x टू द पावर 10 है। चलो यहाँ पर हम लिख दिया x टू द पावर 10। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अभी आपने सीखा है, सेक एक्स इंटू 10x होता है। ठीक है, ये रहा। और यहाँ पर देख लो क्या है? प्लस सेक एक्स इंटू 10x, x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा बच्चों? ये हो जाता है हमारा 10 इंटू एक्स टू द पावर 9। 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 हो जाता है। तो ये हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देख लो, x टू द पावर 9 है, x टू द पावर 9, या चाहे तो यहाँ पर से कॉमन भी ले सकते हैं या फिर वैसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? x टू द पावर 10 इंटू सेक एक्स इंटू 10x, ये रहा। और प्लस का ये 10x टू द पावर 9 आगे आ जाएगा, 10x टू द पावर 9 इंटू सेक एक्स, ये रहा तुम्हारा। अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो? यहाँ से तुम इसको कॉमन भी
ले सकते हो। क्या कॉमन ले लोगे तो यहाँ से देख लो सेक एक्स यहाँ भी है, सेक एक्स यहाँ भी है, एक्स टू द पावर 10 है यहाँ पर, बट यहाँ पर एक्स टू द पावर 9 है। तो यहाँ से तुम क्या कॉमन ले सकते हो। अगर तुम्हारा आंसर इस टाइप का नहीं देगा तो आंसर किस टाइप का देगा, तुम ये देख लो यहाँ तुम क्या कर सकते हैं, एक्स टू द पावर 9 इंटू सेक एक्स कॉमन ले ले तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका x इंटू 10x, x इंटू 10x, और यहाँ पर बचेगा आपका क्या, प्लस का 10। ठीक है, क्योंकि x टू द पावर 9 इंटू सेक एक्स हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 10। तो ये हो गया हमारा क्या, इस फंक्शन का सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर डेरिवेटिव। अब हम बढ़ते हैं किसके, माइनस के हो गया, सॉरी प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अब डिवाइड का देखेंगे। ठीक है, चलो इरेज करते हैं इसको, इरेज करें। अरे करो ना, किससे पूछ रहे हो, तुम भी अजीब आदमी हो, पूछ के काम करते हो। क्या करें, बच्चों को नहीं लिखा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वीडियो पीछे करके देख लेंगे। ओह ये भी है, अरे हाँ ये तो होता ही है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 4th नंबर है ना हमारा, ये 4th नंबर हमारा क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएशन u अपॉन v बाय dx। ठीक है, u बाई v, इसका क्या होगा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा बच्चा, उसमें हमने किसको निकाला था बाहर, u को, इसमें किसको निकालेंगे बाहर, पहले v को निकालेंगे। इसमें क्या होगा v, चलो बाहर, v को बाहर निकाल दिया, इंटू डी यू अपॉन डी एक्स कर लिया। उसमें प्लस क्या था तो इसमें क्या कर लेगा, इसमें कर लेगा माइनस, और इसमें इधर u आएगा और फिर डी वी भी अपॉन डी एक्स, और इस सब के बटा में आ जाएगा क्या, वी स्क्वायर। ठीक है, या तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको ही को तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और इन सब के बाहर तुम क्या कर सकते हो, 1/v², ये भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो ऐसे कर लो सबके बटे में, या फिर v² को बाहर निकाल लो। अब इस पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, चलो एग्जांपल्स बना लेते हैं। यहाँ पर ये रहे हमारे कुछ एग्जांपल्स, जैसे हम मान लेते हैं y हमारा क्या है, क्या कुछ भी मान लो। चलो यहाँ पर y मान लेते हैं हम √x इंटू कॉस एक्स, इंटू कर दिया क्या, अच्छा डिवाइड करो ना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम कॉस एक्स अपॉन √x लिख दिया। ठीक है, कॉट एक्स, अच्छा कॉस एक्स अपॉन √x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है, और समझते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रूट है, तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट को हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं, यानी कॉस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 1/2, एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको चाहे तो हम u इंटू वी वाले में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, इंटू डिवाइड में ऊपर में जाएगा तो ये इंटू में हो जाएगा, तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा। हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, u इंटू वी से भी और u बाई वी से भी इसको बना सकते हैं। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे क्या, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा हमारा v बाहर आएगा, पहले तो 1/v² लिख लेते हैं, तो v² कितना हो जाएगा हमारा, ये u है तो ये v है, यानी 1/√x का स्क्वायर, √x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। v कितना है आपका, √x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका हो जाएगा, कॉस एक्स का, और अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। इसको इरेज कर दे रहे हैं, माइनस का क्या हो जाएगा, u इंटू यू कहाँ गया, u कॉस एक्स है, कॉस एक्स गया बाहर, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हुआ किसका, √x का, किसका, √x का। √x बोले तो यहाँ पर ये क्या है, x टू द पावर क्या है 1/2, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, x टू द पावर 1/2 यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्या, 1/x, ये हो जाएगा हमारा √x इंटू ये क्या है, cos x है, तो इसका हो जाएगा क्या, माइनस का साइन x। ठीक है, माइनस cos x है तो cos x का cos x ही रहेगा, x टू द पावर 1/2 है, तो यहाँ से क्या होगा, ये 1/2 बाहर आएगा, और x के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस
1 होगा तो ये क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा 1/x, यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो -√x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस 1/2 आएगा, बाहर लिख दिए 1/2, ठीक है। और x टू द पावर 1/2 - 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x के पावर -1/2 और इन टू में हमारा क्या है, इन टू में आ जाएगा हमारा क्या, cos x। क्या ये बन गया, नहीं अभी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा और बचा हुआ है, देख लो क्या बना हुआ। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1/x, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्या हमारा -1/x √x, ठीक है, √x इंटू साइन x माइनस 1/2x, ठीक है, 1/2√x हो जाएगा, ठीक है, ये रहा, इंटू cos x। तो ये हो गया क्या, इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये u था, ये v था, √x, ठीक है, 1/2। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो -1/x इंटू यहाँ पर क्या है, √x इंटू साइन x माइनस 1/√x इंटू cos x हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्या, u/v। अब इसी मेथड को, इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, u इंटू वी वाले फॉर्म पे बना कर देखते हैं क्या हमारा आंसर मिलता है या नहीं, सेम है या नहीं है। चलो आओ इसको देखते हैं, u इंटू वी वाले फॉर्म पे। तो u इंटू वी वाले फॉर्म पे अगर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा हमें x टू द पावर -1/2 इंटू cos x, ये करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जहाँ पर u आ गया ये, v आ गया ये, ठीक है। किसी को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देख लो, तो इसको अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u जाएगा बाहर, ठीक है, u जाएगा बाहर और क्या होगा, v का डिफ्रेंसिएशन होगा, यानी x टू द पावर -1/2 आएगा बाहर और किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, cos x का होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, प्लस cos x आएगा बाहर और डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे हम, इसका x टू द पावर -1/2 का, ठीक है, ये रहा, इसका करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन। तो आओ इसका डिफ्रेंसिएशन करके देखते हैं क्या हमारा ये आंसर आता है, इतना आता है या नहीं। तो x टू द पावर -1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√x लिख सकते हैं। cos x का क्या हो जाता है हमारा, माइनस का साइन x हो जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन x हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लस cos x, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर -1/2 आगे आएगा और cos टू पावर क्या है, -1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x टू द पावर -3/2, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो x टू द पावर -1/2 का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा जो होगा क्या होगा, x टू -1/2 आगे आएगा और x के पावर में क्या होगा, -1/2 में से -1 करेंगे। जब इसको -1/2 -1 करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये हमारा कितना आएगा, -3/2 आएगा, ठीक है, -3/2 आएगा। तब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1/√x है, ये माइनस आ गया इधर, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस है ना, तो चलो यहाँ पर इसको क्या साइन x तो हम लिखना ही भूल गए, साइन x, यहाँ पर क्या होगा, -1/2 अब यहाँ पर देखो x टू द पावर माइनस में है वो, तो वो माइनस में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, वो x के पावर 3/2 प्लस में, ठीक है, ये हो गया। और इनटू cos x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, और 2 कहाँ गया है इसका, 2 यहाँ पर कहाँ गया इसका, चलो यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से √x अगर कॉमन ले, या फिर यहाँ पर क्या है, x है ना, x कॉमन लेते हैं यहाँ पर, चलो x कॉमन ले लिया, 1/x माइनस 1/x अगर कॉमन ले लिया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, माइनस कॉमन लिया तो, हाँ, यहाँ पर अगर -1/x कॉमन ले ले तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, √x ऊपर में चला जाएगा,
यहाँ पर ये साइन एक्स आ जाएगा, ये +1/2 हो जाएगा और इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो दोनों देख लो, दोनों हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, माइनस आया यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ पर प्लस होता है। तो ये देखो, ये और ये दोनों हमारा क्या है, सेम है। तो हम ये क्या पता चला, चाहे हम u इंटू वी करके बनाएं या u/v करके बनाएं, हमारा इस टाइप में क्वेश्चन में क्या होता है, हमारा सोल्यूशन वही होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें जानेंगे हम क्या, चेन रूल जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर देना। ठीक है।